ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ब्रह्मा बाबा का जीवन बहुत त्यागमय था। ऐसे ही नहीं ब्रह्मा बाबा बने, बहुत त्याग तपस्या उनके जीवन से नजर आता है। कितना सारा विघ्न आया, हर तरह से मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी बाबा कभी हिला नहीं। कभी नहीं उनको संदेह हुआ कि भगवान है तो क्यों नहीं ठीक कर रहा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये कभी उनका सवाल नहीं आया। वो हमेशा कहते थे कि बाबा का काम है, बाबा कर देगा, हम चिंता ना करें। तो बहुत ही साधारण जीवन जीते हुए भी उनके विचार बहुत ऊंचे होते थे। साधारण जीवन रहता था उनका जीवन एकदम। ऐसे तो लौकिक जीवन में वो हमेशा कोट पैंट ये बहुत अच्छे से रहते थे, बिजनेसमैन थे ना। लेकिन बाबा का बनने के बाद वो एकदम साधारण धोती कुर्ता में, अभी भी आप देखते हैं ना, धोती कुर्ता में ही बाबा है। एकदम कुछ है, कोई सर से पांव तक कोई दिखावा है, कुछ भी नहीं। कितना साधारण में आ गए। और कभी नहीं, जब से बाबा के बने वो कभी दिखावा नहीं किए। जबकि उस समय के वो करोड़पति थे। आज से 88 साल पहले का बात है। उस समय वो करोड़पति थे। और सोचिए अभी उतने करोड़ का दाम तो अभी बहुत हो गया होगा, तो फिर भी कितना साधारण रूप में आ गए। सब कुछ महसूस हुआ, उनको पता चला कि भगवान आ गया। बस उसी समय से उनका त्याग तपस्या हो गया शुरू। और इस उनके जैसे हम लोगों का जीवन क्या है ना, कि पहले से ही कुछ ना कुछ विघ्न आ रहा था, तो हम लोग चलो भगवान के बन गए कि चलो यहाँ आने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा के जीवन में कोई मुश्किल नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ। लेकिन फिर भी उनको भगवान का खोज था। उनके जैसा कौन प्यार करेगा इतना, जो हर मुश्किल को झेलकर हम लोग अपने अंदर चिंतन करें। हम लोग भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान के प्यार में डूबना नहीं चाहते। अरे क्या डूबना भगवान के प्यार में, अभी दुनियादारी देखना है, बहुत कुछ ऐसा करना वैसा करना है। भगवान के प्यार में कुछ कर गुजरना है। तो ब्रह्मा बाबा का कमरा भी साधारण था, वो खुद भी साधारण थे। तो कमरा कैसा था बाबा का कमरा, अभी तो फिर भी अच्छा बना दिया गया है। जब वो रहते थे ना, तो कभी पेंट पुचाड़ा नहीं, कभी उसका मरम्मत नहीं, इधर से प्लास्टर झड़ रहा, इधर से प्लास्टर झड़ रहा, ऐसी स्थिति में रहते थे वो। और बाकी सारे बच्चों के लिए बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनवा रहे हैं, लेकिन नहीं बनवाते थे अपना कमरा। बोलते थे कि नहीं बच्चे, भगवान भी तो पुराने शरीर में आया ना, इसी को लेके चल रहा है, हम भी इसी रूम में रहेंगे, इसी कमरे में रहेंगे। तो एसी व कूलर तो दूर की बात है, किंतु कमरे में पंखा भी नहीं रखा हुआ था उनका कभी भी। जब से बाबा का बना पंखा भी नहीं। क्या ये त्याग तपस्या है? अगर पंखा ना मिले, आज तो लोग एसी कूलर सब यूज कर रहे हैं, है ना। थोड़ा ना गर्मी बर्दाश्त करते हैं ना थोड़ा ठंडा, और बोलेंगे भगवान के साथ चल रहे हैं तो सुख सुविधा तो होना चाहिए। जबकि बाबा का घर बहुत खूबसूरत है, बहुत सिस्टमेटिक बना हुआ था जो पहले था। हाँ, हाँ, लेकिन जब आया बाबा इस ज्ञान में, तो कितना साधारण में आ गया। कोई डिमांड किया बाबा से, ये चाहिए वो चाहिए, एकदम साधारण। तभी तो उनको इतना पहला नंबर का श्री कृष्ण बनाया गया। ऐसे ही नहीं बने। त्याग तपस्या हर चीज के लिए चाहिए। तो पंखा भी नहीं रखा था। एक बार एक भाई ने ठंडी में कारपेट बिछाने की बात की, बाबा ने उसे भी मना कर दिया। उसने नायोलिन कमरे में बिछा दिया, नायोलियन कमरे में बिछा दिया, परंतु फर्श पुराना होने के कारण उसमें सीलन आने लगी। बाबा ने उसे भी हटा दिया। बाबा कुछ भी स्वीकार नहीं किया। बाबा कहते थे बाबा पुराना मकान और झोपड़ी ही पसंद है। बाबा को पुराना मकान पुराना झोपड़ी ही पसंद है। शिव बाबा को पुराना शरीर पसंद है, मतलब बूढ़ा शरीर लिया ना बाबा। और जो आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग का अंतिम जन्म में, और फिर वो जन्म भी पूरा जी चुकी, बुढ़ापे में आ चुकी, तब जाके शिव बाबा प्रवेश किया। तो ब्रह्मा बाबा बोलते जब बाबा को पुराना चीज पसंद है तो मैं नया कैसे ले सकता हूँ। इसलिए ब्रह्मा बाबा भी कभी स्वीकार नहीं किया। तो ब्राह्मणों का भी आचरण कैसा होना चाहिए?
ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है ब्रह्मचारी नहीं बोलते हम लोग, ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला बनना है। हमें भी एकदम साधारण जीवन में इस समय रहना है, चाहे कुछ भी मिल भी रहा हो। ऐसा नहीं है कि मिल रहा है तो क्या करें, अब मिल रहा है ना, यूज तो करेंगे ना। लेकिन सेवाओं के लिए अगर यूज करें, जैसे सेवा है, आप शादी में जा रहे हैं, आप फटा पुराना पहन के जाएंगे तो कोई तो आपको नहीं देखेगा, आपसे बात तक करना नहीं पसंद करेगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे अगर सेवा के लिए जाओ ना तो बहुत चटकदार बन के जाओ, बहुत अच्छे से दिखावे में भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल सेवा का भाव। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग बोलते हैं हम सेवा करें, लेकिन अंदर का भाव तो बाबा मुस्कुराता होगा कि देखो बाहर से तो दिखावा कर रहे हैं, मतलब बाहर से बोल रहे नहीं हम सेवा में जा रहे हैं, अंदर से हाँ ये पहन लेते हैं, ये कर लेते हैं, अंदर से चलता है। ये झूठ बाबा से छुप सकता है? बाबा के आगे छुप नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे सच्चाई और सफाई चाहिए, यही सब सच्चाई सफाई चाहिए, क्योंकि बाबा के आगे झूठ का अंश मात्र भी नहीं टिक सकता है। तो पिताजी जाति धर्म रंग रूप से ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए रूहानी बच्चे, मीठे बच्चे, सीखे लदे बच्चे ही कह के पुकारते थे। और सोचिए फिर ब्रह्मा बाबा तो बूढ़े थे, तो चलो मीठे बच्चे सीखे लदे, और उनके तन में बाबा आया हुआ था, लेकिन मम्मा भी देखिए 17 साल और 1.5 साल और 18.5 साल में ही सबको बच्चे बच्चे कहने लगी। क्या उनके अंदर ममता जागृत हो गया सबके प्रति? आज वो स्थिति अब लगता है कि हर एक आत्मा ना, शरीर से वो युवा है, बुढ़ापा में है, लेकिन आत्मा रूप से देखिएगा तो बच्चा नजर आता है, बच्चा नजर आता, किसी का कोई दोष नहीं है, वो तड़प रहा है, प्यार के लिए भूखा है। अच्छा अभी भी हम लोग भी जैसे इस शरीर में आ चुके हैं, क्या वो बचपन का ही दिन नहीं याद आता है कि कितना निश्चिंत रहते थे, कितना खुश रहते थे? आज कितना जिम्मेवारी आ गया ना हम लोगों के ऊपर, तो स्वीकार कर पाते हैं सबसे खूबसूरत समय तो, और अभी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लगता है कि वही जिंदगी रहता। और उस समय जब जिंदगी जी रहे थे कुमारी का, छोटेपन का, उस समय लगता था कि इसे बड़े हो जाए, कब बड़े हो जाए, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कभी चैन नहीं आया, चैन कभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्ञान की कमी थी। इसीलिए तो चैन इस समय भी अभी है कि बाबा का बच्चा बन गया। अब हम लोगों को लगता है स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं कि नहीं, अब एकदम निश्चिंत लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारा काम जिम्मेवारी तक निभा रहे सारा, लेकिन हल्कापन है कि नहीं, भारीपन है? बिल्कुल नहीं, एकदम निश्चिंत होकर बाबा दे दिया इधर जाओ, हाँ ठीक है। कैसे फिर इधर का संभालेगा बाबा आगे? बाबा जिम्मेवार है, हम अपना काम जो बाबा दिया बस उसको कर ले। और सेवाओं में भी अब जाते हैं ना तो इंजॉय ज़्यादा होता है, सेवा तो हो रहा है लेकिन सेवा में भी एकदम हल्कापन, बहुत मज़ा आता है करने में हर चीज़। तो ये स्थिति हम लोगों को अभी बनता जा रहा है, पहले बहुत कम था, धीरे धीरे बन रहा है, पहले उतना नहीं था, अभी कुछ है, हो सकता है और आगे बढ़े और अच्छा से हो जाए। तो इसलिए ये निश्चिंत, जैसे बोलते हैं ना कि बुढ़ापा से ना बचपन की ओर ले जाया जा रहा है हम लोगों को, बुढ़ापा से बचपन की ओर, तो धीरे धीरे स्टेज बदल रहा है, एकदम हल्कापन धीरे धीरे आ रहा है। और जिस दिन एकदम बच्चा वाला स्थिति आ जाएगा, बच्चा वाला स्थिति माना कोई चिंता फिकर नहीं, एकदम निश्चिंत होके बस सब कुछ एकदम न्यारा प्यारा हो जाएंगे, तब फिर वो हम ये शरीर छोड़कर और बाबा के पास जाएंगे, तब जाएंगे, अभी नहीं। अभी अगर हल्का सा भी आपके अंदर स्मृति है कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, बाबा नहीं ले जाएगा, बाबा नहीं ले जाएगा, लेकिन वो उस स्थिति तक पहुंचा रहा है पहले बाबा। चिंता करते 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 एक दिन ऐसा महसूस होगा कि अच्छा चिंता करे या ना करे, फिर भी तो काम तो वैसा ही होने का है, फिर हम क्यों चिंता करें? धीरे धीरे चिंता फिकर खत्म हो रहा है ना, तो ये लाइफ घट रहा, मतलब हम लोगों का जो बुढ़ापे से है, बुढ़ापे से बचपन की ओर जा रहे हैं हम लोग, एकदम बचपन की ओर, और ये जीवन तो बड़ा मजा आ रहा है। आज देखिए कि लौकिक में बच्चे भी जो है ना वो इतना निश्चिंत नहीं है जितना निश्चिंत हम लोग महसूस करते हैं। बच्चों को चिंता है कि अभी पढ़ाई करना है, अभी ये जॉब करना है, ऐसे कमाना है, ऐसे शादी करना, ऐसे बहुत तरह का उन लोगों का चल रहा है, दुनिया के दिखावे में जा रहे हैं।
और हम लोग एकदम निश्चिंत, बस खेल पाल करो, बाबा के साथ खेलना है, पढ़ाई करना है, बस यही। तो लाइफ बदल रहा है ना, उन लोगों से बहुत छोटे लाइफ में आ गए हैं हम लोग अब। मतलब जिम्मेवारी का भी ताज पहन रहे, दोनों चीज संभाल रहे, जिम्मेवारी का ताज पहनते हुए भी हल्कापन, और एक स्टूडेंट लाइफ की तरह एकदम जी रहे हैं, हंसते खेलते। कितना सुंदर कर दिया है। मतलब ये जिंदगी तो बचपन से आज तक नहीं जिए थे, जिए थे। नहीं, ज्ञान का प्रभाव है। हाँ, जब मतलब बाबा के बने उसके बाद ही ये लाइफ मिला। अपने बचपन को भी याद करते तो हम इतना खुश नहीं रहे जो अभी एक खुशी मिल रहा है। अभी जिस रूहानी परिवार में हम लोग रहते हैं, हंसते खेलते, अच्छा आज पिकनिक मनाना है, आज चलो यहाँ ये करना है, एकदम निश्चिंतता है ना। हाँ, और ऐसे लग रहा था कितना बोझ तले दबे जा रहे थे, दबे जा रहे थे। तो बाबा यही स्थिति हम लोगों को बोल रहा है कि बच्चे संतुष्ट जीवन रखो और निश्चिंत जीवन रखो, दोनों चीज लाना, संतुष्टता भी और निश्चिंतता भी। तो ब्रह्मा बाबा क्या किया, सारी जिम्मेवारियों को पहले समाप्त किया लौकिक तरह का, और फिर अलौकिक रूप से भी निभाया सब कुछ, लेकिन कभी चिंता फिकर करके नहीं निभाया। ब्रह्मा बाबा भी 380 बच्चों का पालना कभी भी चिंता फिकर करके नहीं निभाया, कैसे इनका पालना होगा, कहाँ से होगा, हम तो अपना धन दे दिए लेकिन अब आगे क्या होगा, कभी नहीं सोचे ब्रह्मा बाबा। तो आज हम लोग क्या है कि ब्रह्मा बाबा निश्चिंत है और हम लोग बच्चे बनकर भी बुढ़ापे में हैं। तो क्यों हम लोग बुढ़ापे में जिए? तो हम लोग को भी ब्रह्मा के आचरण पर चलना है, ब्रह्मचारिणी बनना है। इसलिए एक रूप हमारा पूजा होता है ना, नौ दुर्गा में एक ब्रह्मचारिणी है ना, है ना, वो उसकी भी पूजा होती है। तो हम लोग भी ब्रह्मा के आचरण में चलने वाले बने, तब ब्रह्मचारिणी का के रूप में हमारी पूजा होगी। तो इसीलिए बाबा सबको आत्मिक दृष्टि भी देता था, सबको रूहानी दृष्टि से तृप्त करता था, आत्मा देखता था। ब्रह्मा बाबा खुद ब्राह्मण था, लेकिन कभी जात पात का भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, हर एक आत्मा को आत्मा रूप से देखा कि आत्मा बच्ची है, ये आत्मा है। सिंधी थे ना, सिंधी में ब्राह्मण थे वो, सिंधी में भी ब्राह्मण थे। और तभी तो बाबा बोलता है ना कि चलते फिरते ब्राह्मण को बाबा ने फंसा लिया, है ना। तो सिंधी में ब्राह्मण थे और फिर स्वयं ब्रह्मा बन गए। कितना परिवर्तन आया ना। और कभी जात पात का भेदभाव नहीं, जबकि उस समय जात पात का बहुत भेदभाव था। 1934-36 में जात पात का बहुत भेदभाव था, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी ये नहीं देखा, सबको देखा ये आत्मा है, ये आत्मा है ना, जात पात देश धर्म ये सब कुछ भी नहीं। और इसीलिए देखते हैं कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो कितना मार काट हुआ था। हिंदुस्तान पाकिस्तानियों को मार रहा था, पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों को मार रहे थे, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में बाबा रहा, 380 बच्चों के साथ रहा, किसी को खरोच तक आने नहीं दिया। बाबा क्या था, किसकी ताकत थी? ये रूहानियत की ताकत थी, पवित्रता की ताकत थी। तो हमें भी वही ताकत लानी है, पवित्रता की ताकत। एक बार था ना कि एक भाई आए हुए थे, कहीं गए हुए थे, बहुत विरोध बोले थे ना कि हम जा रहे, बहुत बड़े नेता थे वो, और वो आ गए थे विरोध करने, मालूम नहीं था, लेकिन वो वाइब्रेशन आ रहा था कि कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो है गड़बड़। और सामने बैठकर देख रहे हम लोगों को, और बाबा का मुरली चल रहा है, बहुत अच्छे से सेवा हो रही है, और वो भाई आए थे विरोध करने के लिए, पूरा पलटन के साथ 2-3 गाड़ी आ गया था। अब जब देखे ना तो पता नहीं बाबा उनको क्या टच किया, तो बोलते हैं कि ज्ञान तो अच्छा सुना रही है, सो क्या इन लोग छोटी छोटी माताओं को क्या बोलने जाएंगे कुछ भी, और उन लोग सब लौट गया, कुछ भी नहीं, एक चू तक नहीं किए, कुछ भी नहीं। तो ये किसका चमत्कार था? बाबा का ये चमत्कार था। हम लोग तो अपनी स्थिति में थे निश्चिंत, तो ये पल पल बाबा रक्षा करता हम लोगों को, बस एकदम हल्के होकर एकदम पवित्र वाइब्रेशन से बस कहीं भी जाएं सेवा कर ले, बहुत अच्छे से सब कुछ बाबा पर सौंप कर हम लोग अपने तरफ से पूरा 100% समर्पण भाव से सेवा कर ले। फिर देखिए कि हर एक आत्मा के अंदर परिवर्तन कैसे नहीं आएगा, क्योंकि हम तो आत्मा को टच कर रहे हैं, शरीर को तो टच कर ही नहीं रहे। शरीर को देखेंगे कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा, तब तो उसको लगेगा कि ये ऊपर है, ये नीचे है, लेकिन जब हम आत्मा देख रहे हैं तो आत्माओं में तो हम ही ऊपर हैं,
हम लोग को बाबा चुन लिया तो हम लोग ऊपर हैं। तो हम लोगों को बस अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा करनी है, देह भान में बिल्कुल नहीं। ना ही दुनियावी आकर्षणों को देखना है, किसी के आकर्षणों में फंसना नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए। अगर चेक करेंगे तो हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, 2 कपड़ा 2 रोटी। आज महसूस होता है ना कि क्या इतना हाय हाय करना, ये चाहिए वो चाहिए। अरे जो मिल रहा है तृप्त होकर रहो। तो फिर बोलेंगे अगर परिस्थिति आ गया तो आप तो पहले ही बोल दे रहे परिस्थिति आ गया तो आएगा ही आएगा। क्या बाबा नहीं जान रहा है कि कल क्या होने वाला है? वो पहले से ही सारा कुछ जान रहा है कि दरवाजा खोल दे रहा है कि कहाँ से आने का संभावना है, कैसे ठीक होने का है। हम लोग बस अपना कर्म करते चले निश्चिंत होकर। क्या होगा कैसे होगा कोई चिंता फिक्र नहीं। एक छोटा बच्चा को चिंता होता है क्या? बस वही छोटा बच्चा हम लोगों को बन जाना है और कुछ सोचना नहीं है। निश्चिंत लाइफ है ये एकदम। ओम शांति।